स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल माई अकेडमी में। हिंदी के वीडियो में पर्यायवाची शब्द के साथ जो है 20 पर्यायवाची जो प्रमुख हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। पहला जो है शब्द है अतिथि। अतिथि को मेहमान भी कहा जाता है, अभ्यागत, आगंतुक और पाहुना। ये सभी शब्दों का प्रयोग अतिथि के लिए किया जाता है। आगे अगर बढ़ें, दूसरा देखते हैं अलंकार। अलंकार मतलब होता है कि शोभा बढ़ाने वाला, आपको सुशोभित करने वाला। तो उसके लिए आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना या जेवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सारे जो है अलंकार के पर्याय के रूप में उसके पर्यायवाची और समानार्थी की तरह यूज किए जाते हैं। अमृत, अमृत के लिए सुरभो, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक, ये सारे जो है सब प्रयोग किए जाते हैं। अग्नि, लगभग सभी एग्ज़ाम में आज तक पूछा गया जो है ये शब्द है अग्नि। आग, ज्वाला, दहन, धनंजय। वैश्वानर, हुताशन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृषाण, वहनी, शिखी। इतने शब्द अग्नि हैं कि जो है समानार्थी शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर देखें तो इसमें एक शब्द आया है अनल। अनल और अनिल दोनों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो अनिल जो है वो हवा का है और अनल आग का है। और आग के लिए धनंजय, अगर यहाँ सब देखें तो धनंजय अर्जुन का भी पर्यायवाची है और यहाँ पे अग्नि का भी पर्यायवाची है। पावक, वहनी, वैश्वानर, ये सारे पूछे गए हैं। असुर के लिए देखें तो असुर, खासकर असुर की परिभाषा में आप देखेंगे तो उन्हें कहा जाता है कि जिनकी शक्ति रात्र में बढ़ जाती है। यानी रात से संबंधित जब भी अगर आपको नहीं याद है तो यह देखेंगे कि कोई ऐसा जो है शब्द दिया गया है जो कि रात्रि से संबंधित जो है रात्र में विचरण करने वाला। जैसे यातुधान के बाद जो है अगला शब्द निशिचर है, रजनीचर है, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव और रात्रिचर। इसमें चर जिन शब्दों के साथ में लगा हुआ है उसके पहले जितने शब्द लिखे हैं सबका मतलब रात होता है। निशिचर, रजनीचर, तमचर, निशाचर, दानव, रात्रिचर। इसमें देखें तो रजनीचर यानी रात में विचरण करने वाला, तमचर यानी अंधकार में, निशाचर यानी कि रात में। तो ये सारे जो शब्द हैं असुर से संबंधित वो हैं जो कि रात्र में विचरण करने के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अश्व के लिए है तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, तुरग, वाज और सैंधव। इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर देखें तो तुरंग, वाज और है, घोटक, ये सारे जो है शब्द पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इनको खासकर आप अंडरलाइन कर लेंगे। अंधकार के लिए तम, आप ऊपर देखेंगे जो है जब यहाँ पे आपको असुर का बताया गया था तो तम के आगे चर लगा के तमचर किया गया था और तम जो है किसका है, वो अंधकार का है। तिमिर, तमिश्र, अंधेरा, तमस, अधियारा, ये सारे अंधकार के पर्यायवाची हैं। अरण्य के लिए देखें तो अरण्य मतलब जंगल होता है। अरण्य कांड तुलसीदास द्वारा रचित जो है रामचरितमानस में भी आपको एक कांड मिलेगा, अरण्य कांड। तो जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। आप अपने बहुत से मित्रों का नाम भी देखेंगे तो विपिन नाम आपको मिल जाएगा। अटवी खासकर लड़कियों के लिए जो है ये नाम जो है रखते हैं लोग। अटवी का मतलब भी जंगल होता है। विपिन लड़कों में नाम लोग रखते हैं, उसका मतलब भी जंगल है, अरण्य है। अम्बुज, जो शब्द जो है जब भी कमल का पर्यायवाची पूछा जाए तो आप वहाँ पे पॉइंट आउट करिएगा कि आपसे आपके ऑप्शन में कोई ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में जद है, तो अधिकतम संभावना है कि वहाँ पे वही सही है। अम्बुज का कमल होता है, पंकज होता है, पंख मतलब कि होता है कीचड़, कीचड़ में खिलने वाला जो है नीरज, नीर मतलब जल में, वारिज, जलज, सरोज, अरविंद। ठीक, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो उत्पल, उत्पल शब्द का भी प्रयोग जो है कमल के पर्यायवाची में किया जाता है। अम्बुद, अब वही जो है जो ज आप देख रहे थे अंत में
अगर द देखें तो द अगर लास्ट में आता है तो इन्हीं शब्दों में अगर हम अम्बुद, जलद, नीरद, वारिद, सरोद अगर कर दें तो ये बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अंबर यानी आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। अम्बु यानी जल का पर्यायवाची है, जल, पानी, नीर, क्षीर, सलील, वारी। अंशुमान यानी जिसको सूर्य का पर्यायवाची कहें, अंशुमान बहुत से आपके मित्रों का भी नाम होगा, ध्यान देंगे अगर आप, तो बहुत से ऐसे जो है शब्द हैं जिनके अर्थ आपके पास पड़ोस से लोगों के नामों के अर्थ जानने से ही पता चल जाएंगे। अंशुमान, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर। प्रभाकर भी आपको नाम मिलेगा, दिवाकर, भास्कर, रवि, दिनकर, ये सारे नाम आपके जो है परिचित नाम हैं, लेकिन इनके अर्थ नहीं आपको पता है। अगर आप पता करें तो आपके जो है शब्दकोश ऐसे ही बढ़ जाते हैं। अम्बुनिधि समुद्र का जो है पर्यायवाची है, समुंदर, सागर, सिंधु, जलधि, उदधि और जलेश। अंशु, रश्मि, किरण, किरण एक किरण है, एक किरण है, मयूख और मरीच, इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, यानी कि ये किरण के पर्यायवाची हैं। अली, भौरा, ये मोर देन 90% जो है इम्पॉर्टेंट जो है ये शब्द है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अली, भौरा, मधुप, मधुकर, भ्रमर, भृंग, मिलिंद, अलिंद, ये सारे शब्द पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। अखिल, अखिल का मतलब पूरा, समूचा, संपूर्ण, अखंड, अक्षय, अक्षुण्य। अचला मतलब जो चलायमान न हो, धरती, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, मेदिनी, भूमि, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अज्ञानी, अज्ञानी, निर्बुद्धि, अनभिज्ञ, अज्ञ। अनभिज्ञ और अज्ञ ये दोनों शब्द एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। मूढ़, अनजान, मूर्ख, बेवकूफ़, नासमझ, इन सभी शब्दों का प्रयोग अज्ञानी के पर्याय के रूप में किया गया है। अर्जुन के लिए देखें तो अर्जुन के पर्यायवाची के रूप में धनंजय, कुंतीसुत, पांडुनंदन, पार्थ, विजयरथ, गांडीवधर, कपिध्वज, सव्यसाची और धनुर्धर, ये अर्जुन का जो है पर्यायवाची लगभग एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इन सभी जो है शब्दों को आप नोट कर सकते हैं। आगे 20 प्रश्नों की आपके सामने प्रश्नावली है, आइए उसको देखते हैं। पहला जो है प्रश्न है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रमा, सूर्य, ध्रुव तारा, शतायु। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आदित्य जो है अभी आप ऊपर पढ़े हैं, अभी हम आपको बताए भी हैं कि आदित्य जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। चंद्रमा समझ ही रहे हैं, ध्रुव तारा भी, शतायु, शत मतलब 100 वर्ष की आयु रखने वाला शतायु कहलाता है। अगला प्रश्न है, धनंजय का पर्यायवाची है? भीष्म, अर्जुन, अजामिल, नकुल, ये 4 जो है व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, चारों महाभारत से संबंधित हैं। तो धनंजय अर्जुन को कहा जाता है, अर्जुन का ऊपर पर्यायवाची आपको बताया गया था। और धनंजय जो है आग का भी, अग्नि का भी पर्यायवाची होता है, यह भी आपको बताया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। उमा, उमा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पार्वती के लिए, कृष्णा के लिए, नूतन के लिए, भार्या के लिए। तो यह पार्वती के लिए प्रयोग किया जाता है। कृष्णा, नूतन मतलब नया होता है, भार्या मतलब स्त्री होती है, ठीक, पत्नी को जो है कहते हैं। विष्णुपदी, विष्णुपदी यमुना को कहते हैं, चंबल को, गोदावरी को, गंगा को, इन चारों नदियों में विष्णुपदी यानी भगवान विष्णु के पद से निकलने वाली, तो गंगा नदी जो है भगवान विष्णु के पद से निकली हुई मानी जाती है, तो यह विष्णुपदी का पर्यायवाची गंगा है, डी वाला ऑप्शन सही है। अरण्य यानी कि ऊपर अभी आपको जो है बताया गया था, अरण्य जो है, अरण्य कांड भी है तुलसीदास में, तुलसीदास की रामचरितमानस में है। अरण्य का पर्यायवाची क्या है? मैदान है? नहीं। वाटिका? नहीं, वाटिका मतलब बागीचा होता है। वल्लरी, वल्लरी भी नहीं है, वल्लरी का मतलब लता या मंजरी होता है। वन,
ये सही है। अरण्य जो है जंगल या वन को कहते हैं, डी वाला ऑप्शन सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे कि यहाँ नहीं पूछा गया, तो जब इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो सबसे पहले प्रश्न में ही नहीं को आप जो है गोला कर लीजिए अपने पेन से, ताकि आपको भूलने का डर न रहे पढ़ते वक्त। शशि, मयंक, शशिधर, चांद। तो शशि, मयंक और चांद ये चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन शशिधर यानी कि शशि यानी चंद्रमा को धारण करने वाला यानी शंकर जी हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? पुष्कर है, धरा, वसुंधरा, अचला। इसमें धरा, वसुंधरा और अचला ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची। पुष्कर नहीं है। पुष्कर मतलब होता है तालाब होता है या जलाशय होता है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें रसाल, राजीव, उत्पल, नलिन ऑप्शन दिया गया है। तो रसाल मतलब मीठा या मधुर होता है, कमल नहीं होता है। राजीव, उत्पल और नलिन ये तीनों ही जो है कमल के पर्यायवाची हैं। घर का पर्यायवाची नहीं है। भुवन, गृह, गेह, सदन ये क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है। ये सारे के सारे जो है पर्यायवाची घर के ही हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, समीर, बयार, अनल। ये जब आपको आग का पर्यायवाची बताया जा रहा था तो वहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि अनल बताया गया था कि अनल आग का पर्यायवाची है, ठीक, जबकि अनिल जो होता है वो हवा का है। आरंभ का विलोम, विलोम शब्द को देखते हैं, 10 विलोम शब्द। शुरुआत नहीं, आरंभ का जो है विलोम नहीं शुरुआत, क्योंकि आरंभ का शुरुआत तो समानार्थी हो जाएगा। कमी, कमी भी नहीं है। किसी चीज़ की अधिकता है, अधिकता की कमी उसका विलोम होता है। असत्य, वो सत्य का जो है विलोम है। अंत जो है आरंभ का विलोम अंत होता है, ये डी वाला ऑप्शन सही है आपका। सुपात्र का विलोम कुपात्र है, पहला ऑप्शन सही है। वादी का विलोम क्या है? गेय है, तुच्छ है, प्रतिवादी है, प्रतिकार है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है प्रतिवादी, सी वाला ऑप्शन जो आपको दिया गया है। अर्वाचीन का विलोम, अर्वाचीन मतलब होता है नूतन, एकदम नया। अल्प, रुचि, ऐतिहासिक और प्राचीन, प्राचीन मतलब पुराना, तो अर्वाचीन का विलोम प्राचीन है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? विकराल, विकृति, विकर्षण या अपकार। आकर्षण के विलोम में प्रतिकर्षण या विकर्षण दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, इसमें विकर्षण है आपका। 16वां, गरल का विलोम क्या है? तो गरल का विलोम अगम, सरल, विरल और अमृत। गरल का जब अर्थ आपको समझ में आएगा तो अपने आप उसका आप विलोम ढूंढ लेंगे। गरल का मतलब विष होता है यानी जहर, तो जहर का जो विलोम है वो अमृत ही हो सकता है। डी वाला आपका ऑप्शन सही। इसमें पहला जो शब्द लिखा है अगम, अगम का मतलब कि जहाँ पे जाया ना जा सके, ऐसे स्थान को अगम कहते हैं। अल्पज्ञ मतलब कि जो बहुत कम जानता हो या लगभग कुछ न जानता हो, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ नहीं, सर्वज्ञ, अवज्ञा और अभिज्ञ। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ ये दोनों ही आप जो है ऊपर जो है पढ़े थे। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, जो कुछ न जानता हो, यानी उसका अल्पज्ञ का एक तरह से अभिज्ञ क्या है, ये समानार्थी है। जबकि अल्पज्ञ का जो विलोम है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता हो, जो बी वाला ऑप्शन है। 18वां क्वेश्चन 18th पे, भूषण का विलोम क्या है? भूषण मतलब कि जो किसी की शोभा बढ़ाता हो, तो भूषण का जो है दूषण है, पहला वाला शब्द सही है। भूषा मतलब वेशभूषा, आपका पहनावा। मंजूषा, मंजूषा पिंजरा शब्द का जो है, अगर देखें तो मंजूषा का अर्थ पिंजरा होता है। यहाँ पे आप अपने शब्दकोश को इस तरह भी बढ़ा सकते हैं। धनुष जो है दैत्य का जो है वो समानार्थी शब्द है। करुण का विलोम शब्द क्या है? कठोर, निष्ठुर, निठुर और निर्दय। अगर देखा जाए तो आपको देखने में लगेगा कि ये चारों ही करुण के विलोम लग रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे सही निष्ठुर है, जो आप जो है नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आया है और गलती भी बहुत ज़्यादा इसमें होती है। अंतिम प्रश्न, कृतज्ञ।
कृतघ्न का मतलब क्या है कि किए गए उपकार को न मानने वाला। जहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द हम पढ़ते हैं वहाँ पे भी ये शब्द आता है कि कृतघ्न मतलब क्या, कृतघ्न किए गए उपकार को न मानने वाला। तो यानी इसका उल्टा यही हो सकता है जो अब किए गए उपकार को माने, जिसके लिए हम कृत्य नहीं यूज करते हैं, कृषक भी नहीं यूज करते हैं, कृपाल ये भी नहीं यूज करते हैं, कृतज्ञ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये 20 शब्द की प्रश्नावली थी। माई अकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आपको देखने के लिए। ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।